इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के जो हमारे एग्जाम है वो 21 अगस्त में प्रस्तावित है तक चलेंगे हमारे, यानी कि रनिंग है फिलहाल एग्जाम। आज हमारी 12 अगस्त है, तो उसके मद्देनजर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम बिना पेन कापी उठा के। अब भाई बिना किसी पेन कापी के यूज के हम कैसे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस पे आप एक बार देखिए। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं हम। 30 छात्र है एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, जैसे आप ग्रुप डी में ले रहे हो भाग। उनमें 18 बच्चों का प्राप्त अंक 90 है, शेष का कितना है जी? 80 है। तो इसने पूछा पूरी कक्षा का औसत बताइए कितना होगा। एक बार नजर डाल ले ऑप्शन में। हमें पता कि पहले 18 का औसत 90 है और बाद के जो बचे 12, शेष का मतलब 12, 30 में से 18 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे जी? 12 बचेंगे हमारे पास। अब औसत पूरी क्लास का बताना, तो औसत का मतलब ये होगा कि वो जो औसत होगा वो 90 और 80, 80 और 90 के बीच में कहीं वेरी करेगा। अब देखो 90 से ऊपर नहीं जाने का, ना ही 80 से नीचे। तो 90 से जो ऊपर है या 80 से जो नीचे है वो ऑप्शन हम काट देते हैं। जैसे हमारे पास 92 है, जैसे हमारे पास 72 है, जैसे हमारे पास 76 है। हमारा आंसर हो जाएगा 86, क्योंकि 80 और 90 के बीच में केवल एक ही ऑप्शन है, वो है 86। वही हमारा आंसर हो जाएगी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया है कि 8 के दो क्रमागत गुणजों का योग 56 है, तो उनमें से बड़ा गुणज बताना। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ऑप्शन चेक करेंगे 8 का गुणज कौन सा नहीं है इसमें ऑप्शन में। देखो 8 का गुणज ना तो हमारा 23 है, ना ही हमारा 42 है, हमारा है गुणज 32 या 24 में से हमारा आंसर आएगा। तो लगातार कह रहा, तो अगर 32 बड़ा है, अगर हमने ऑप्शन बड़े से पूछा ना बड़ा कौन सा होगा, अगर मैं 32 बड़ा है तो 32 से पहले उसका छोटा गुणज क्या होगा 8 का? 24। क्या 32 24 का जोड़ 56 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो मेरा आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ऑप्शन से जल्दी करने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं कैसे जल्दी बना सकते हैं। वो ऑप्शन के तरीके से हम जल्दी बनाने की सबसे शॉर्ट विधि है। दो समान समान लंबाई की दो गाड़ियां है जो एक ही दिशा में जा रही जी, ये कह रहा समांतर एक समान दिशा में चल रही। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इन गाड़ियों की सापेक्ष चाल पूछी। सापेक्ष का मतलब है जी आपकी उसकी बराबर, सापेक्ष का मतलब। और देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, सारे मीटर प्रति सेकंड के ऑप्शन में है। तो 40 और 36 का अंतर कितना? 10। उसमें मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए गुना किसकी? 5/18 की। यहाँ पे 10 का अद्दा 5, यहाँ पे 18 का अद्दा 9, 5 पंजे 25, 25/9 के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगी मेरी? ऑप्शन ए हो जाएगी। देखो दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं हम इसे। देखो हमें पता अंतर 10 का आएगा और गुना करेगा 5/18। अब 18 को ना तो 25 काटता, ना 19 काटता, ना ही 11 काटता, 18 काटेगा केवल 9। इस तरीके से बना सकते थे हम क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मेरा देखिए, इसमें पूछा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसमें 3 से गुना करने के बाद पश्चात, यानी कि 5, 15 और 35 से पूर्णतः विभाजित होने पर शून्य प्राप्त हो। देखो जी ऑप्शन से एक बार आप बात बनाते हैं। देखो 35 का 3 गुना कितना होगा? 35 का 3 गुना 105 होगा। 105 को क्या 5, 15 और 35 डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। अगर मैं 100 का 3 गुना करता हूँ तो 300 आएगा मेरे पास, और 300 को 35 भाग नहीं करेगा तो 100 वाली ऑप्शन मेरी कैंसिल हो जाएगी। 100 में मेरा आंसर नहीं होगा। 150 का 3 गुना 450, 450 को डिवाइड नहीं कर सकता 35, तो ये भी ऑप्शन मेरी कैंसिल होगी। इसका 3 गुना 70 का 210, और 210 को मैं 15 से क्या भाग कर सकता हूँ? देखिए जी 15 कम 15, 15 चौका 60, 5 से भी हो जाएगा, 35 से भी हो जाएगा। ये 35 कम 35 बच गया आपके पास 35, 70 हाँ कट जाएगा। पर लेकिन यहाँ पे बताना हमें छोटी से छोटी, तो आप 35 छोटी है कि 70 छोटी है? देखो दो ऑप्शन तो हमारी नहीं कट बनती, बी और सी। तो अब मकसद है कि मसला ये है कि 35 भी कटता है और 70 भी। तो 35 और 70 में आपको चूज करना है कि छोटे वाला कौन सा है। तो छोटे वाला 35 है, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1820, उसका विक्रय मूल्य
1420। अब उसका छूट परसेंट ज्ञात करना, तो आप बताइए भाई 1820 और 1420 में अंतर कितने का? सीधा सा आपको बता के भाई 400। छूट किस पे दी जाती है? अंकित पे। तो 400 बटे 1820। आप दिमाग लगाओ कि 400 का 4 गुना 1600 हो, तो यानी कि 25% तो वो उत्तर ज्यादा होगा। 25% से कम वाली जो ऑप्शन है वे तो हमारी 25 भी नहीं होने का एग्जिट, क्योंकि 25 ये नहीं होने का कि अगर यहाँ नीचे होता 1600 जीव हमारा पूरा कटता, जब हम कह सकते थे 25। अब 28 और 26 में मुझे बनाना है। अब देखो आप दिमाग लगाओ, अगर हम 1800 के बीच में खड़े हैं, 1800 का मतलब 2000 इन दोनों के बीच, तो आपको क्या करना कि 26 का आंसर नहीं लेना, हमें लेना 26 से ज्यादा है, यानी कि 28 वाला आंसर लेना। देखो कैसे भाई, ये इसके और इसके दोनों के बीच में है, तो 25 और 30 के बीच में, 25 और 30 के बीच में अगर हम लेना चाहे तो वो क्या संख्या ले सकते हैं? 27 भाई, 25 26 27 28 और जी 29 और जी 30, तो बीच में लगभग यानी 26 ले सकते हैं हम। तो बीच में जो होगा वो 27 और 28 के बीच का होगा जोड़, तो यानी कि लगभग हम 28 में आंसर बना लेंगे अपना। ये हमारे जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में, इन प्रश्नों पे हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं, बस आपको ये मीडियम क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा अपने अप्रोच को बदलो और थोड़ा ऑप्शन पे और थोड़ा टेक्निक लगाओ, सवाल को ढंग से पढ़ो बड़े ध्यान से, और ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलो। जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर दी भाई, जो संख्या 25 या 25 से कम है वे आंसर नहीं होने की, तो मेरा आंसर मुझे पता लग गया कि बी में या डी में आंसर बचा है। अब बी में 26 है, तो यानी कि 25 के आसपास भी नहीं होने की वह संख्या, तो मैं डायरेक्टली फिर क्या आंसर लगा ले जम्मा। तो ऐसे बना सकते हैं हम थोड़ा स्मार्ट अप्रोच के साथ।